नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते गणमोनु स्वागत है। दोस्तों, अपनी बात चले ही जगदेव परमार री तो जको कंकाली माँ ने शीश दान में की कर दियो उन बात रो दूसरो भाग है। और पहलो भाग तो आप सुनियो वेला, नहीं सुनियो वे तो आई बटन रे मोर लिंक दीवड़ी है और वीडियो एंड स्क्रीन मत लगावड़ो, आप सुन लीजो। तो सिद्धराज सोलंकी रे दरबार रे मो जगदेव परमार रेवे। जगदेव परमार रे रेवने वास्ते एक महल भी दे दियो और रानी वीरमती महल में रेवे। जगदेव परमार राजा रे हाथी ज रेवे सिद्धराज सोलंकी। अब थोड़ा दिनों बाद रे मो जगदेव परमार रे आप जनो दो राजकुमार हो जावे, दो बेटा। पर रानी आप रे बेटो रे हाथे मेलो में रहे, जगदेव राजा रे साकरी में रहे, राजा रे कन्ने रहे। राजा सिद्धराज सोलंकी हकरो मोट यार देख ना आप रे उठे दरबार रे मो दरबारी घोषित कियो। एक समय रात रो टाइम हो, आधी रात रो समय हो, एन राजा सिद्धराज सोलंकी रे कोने कोई आवाज आई। वह आवाज कड़ी ही पहला तो डक 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 कोई लुगाया हसी और पछे वही लुगाया आप जनो रोवण लागी, झुर झुर बे रोवे। तो राजा आप रे और भी कोई दरबारी हा, उन सब दरबारियों ने कहो जाओ एन आवाज रो पतो लगाओ। आवाज कटू आई है एन पहला तो हसी और पछे रोवण डुकी नो कई कारण है, जाओ इन बात रो आप पतो लगाओ। तो राजा रा कई आदमी गया एन हड़े सोने सोने जगदेव परमार भी उन आवाज री खोज रे मो निकल गया। तो राजा रा दूजोड़ा नौकरा तो वे तो फिर कर पास आया रा एन राजा ने आन कहो राजन वह आवाज तो कह नहीं कोई नहीं अपने कोई पड़ोसी रे मो कोई ब्याह हो अटे गली रे मो एन उन ब्याह रे मो गीत गाई दिया। तो रोने री तो उन लारली गली रे मो एक डोकरी गीपरी जो उठे बे रोवे आ जन रोने की आवाज आई। वह राजा सिद्धराज कहो कोई बात नहीं, ठीक है। अब पतो लगावने हकीकत कौन गया? जगदेव। जगदेव पतो लगावने वास्ते जावे और आप जो 3-4 लुगायो बैठी बैठी बाल बीक रूड़ा और बे जो आपरा मातेरा बाल तोड़े एन बे रो रही है। जगदेव जान कहो ए देवियों आप कौन हो और इन बहुत आप रोवो क्यों? आप रे रोने रो कारण कहीं क्यों रोवो आप? और बे रोती रोती कहो आप कौन हो और थोने कहने हूँ मोरो रोनो बंद थोड़ी वे तो ई मने को जनो मोने ठापड़े ई मोने कहीं ठापड़े है मने बात कहवो तो मोने ठापड़ जाई। अटीने सिद्धराज सोलंकी ठापड़ियो जगदेव गया ही दूरे ओले 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 जगदेव रे लारे लारे पास पगलिए सिद्धराज सोलंकी सेठी झाड़ के रे ओटो देन ऊपा। जगदेव और वे औरतों आपस रे मो देवियों बातों करे इन सिद्धराज सोलंकी उन बातों ने कौन कौन सुने। कहो तारो नाम कहीं है? एक मारो नाम तो कंकाली रो जगदम्बारो जगदेव है। तो जगदेव इन राजा री उम्र कम है सिद्धराज सोलंकी। सिद्धराज सोलंकी बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा है। आप रे नगरी ना चित्रे न्याय दे कि नहीं, दुख नहीं देवे, बहुत बढ़िया राजा है। एन इन राजा री अब मौत आ गई। राजा री मौत आई रही क्यों? ये देवियों राजा री मौत आई जनो तो पसे मैं अटे रिया ही नहीं रिया। राजा रो प्राण की कर बसे थोड़े कने कोई रस्तो है थोड़े कने इलाज कोई राजा रो प्राण राजा री उम्र और पड़ सके। उन टाइम रे मो वे देवियों बोली जगदेव राजा रा प्राण बच सके अगर राजा री कोई होमी नो हरी को वे, राजा रे जेड़ो ही कोई आदमी वे एन राजा रे वास्ते कोई शीश परो दे, मातो काटन परो दे मोने तो राजा री 12 साल उम्र बच जावे। अच्छा एक मातो दे तो 12 साल बच जावे, अगर 2 माता दे 3 माता 4 माता दे तो 12 साल रे हिसाब 1248 साल राजा री उम्र पड़ जावे। ठीक है तो थे मोने करो मेड़ो कि मैं तो अठीज बैठी हूँ, मैं अठीज बैठी हूँ, होश मत कर। तो हाथों हाथ मैं राजा री उम्र बढ़ाऊँ एन मारे परिवार ने मैं लेना हूँ। अब जगदेव आप रे मेलो रमो जावे, राजा उबा सेठी उबा देखे और जगदेव मेलो रमो जान आप री रानी वीरमती ने लोकियो के वीरमती
अपने परीक्षा री घड़ी में आई रही कहो की कहूँ सिद्धराज सोलंकी री मौत आई रही और देवियों पहला ही बता दियो कि राजा री मौत है। एक माँ तो दो तो 12 साल उम्र बढ़े अपने कने 4 माता है 48 साल उम्र हो राजा री बढ़ा सको। तो हालो त्यारो बाबी बहुत अच्छी वीरांगना ही ए सतराणी रानी आपरे पति रे हाथे हाथे आपरे 2 राजकुमारों ले एन सीधा देवी और कने गया तलवार ले क्यों देवी मैं सिद्धराज सोलंकी रे बराबरी रो तो नहीं हूं पर मैं मां तो जरूर दे सकूं। तो हूँ रानी वीरमती कहो पहला राजकुमारो मातो दो पछी बीजुडेर दो पछी मारो दो लास्ट में थोरो दीजो मैं पहला आपने मरता नहीं देखना सा। अब इन वास्ते आप एक राजकुमार रो मातो काट एन देवियों रे हाथ में दे दियो कहो 12 साल तो राजा की उम्र बढ़ी। अब राजा सिद्धराज सोलंकी रे की नहीं बे राजा सेठी उबा उबा देखे राजा रे पैरों तले जमी खिसक गई। सिद्धराज सोलंकी रा प्राण बचावण खातिर एक जगदेव आप रे पूरो परिवार रो बलिदान देवने त्यार देखियो। दूसरे राजकुमारो मातो काटन ढुको जड़े देवी ने कहो जगदेव ठहर भाई मातो मत काट। मातो क्यों काटे धन्य है वाक्य में ही तू धन्य है। वो नौकर मैं तो परीक्षा करने आई कि सिद्धराज सोलंकी रो नौकर जगदेव राजा रे वास्ते वो कहीं कर सके। वाक्य में ही राजा री उम्र तो 100 साल है राजा रे कहीं नहीं बिगड़े और कने अमीरो कुपो हो अमी सिड़क एन जगदेव रे उन राजकुमार ने पासो जीवित कियो। अब राजकुमार ने जीवित कियो जगदेव री रानी वीरमती एन दोनों राजकुमारों लेन आप रे हवेली गया। जगदेव सीधा राजा सिद्धराज सोलंकी रे दरबार रे मो गया एन अर्धे तो प्रभात होयो सुबह रो टाइम आयो। राजा जगदेव आप रे सब उन हाली बाल दियो कहो भाई राते एक आवाज मैं हुणी पहला तो डक 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 कोई हस्यो एन पसे रोने री आवाज आई कोई लुगायो रोवती तो वे आप किन किन आवाज सुनी राते तो पैरो तो घना जनो रहो बताओ किनी आवाज सुनी किनी पतो है। पर वे जगदेव परमार सुप साप खड़ा एक आकर भी नहीं बोलिया और बोले तो अभिमान हो जावे कि भी मैं राजा रे वास्ते ओ कम कियो। जगदेव बहुत बड़ा धर्मी राजा हा और वे चुपचाप खड़ा रिया नहीं बोलिया कि उन्हीं टाइम में राजा रे कोई आदमी बोलिया महाराज अपने लारली गली में एक ब्याह है और ब्याह रे मो राती जोगेरा गीत गाई जे। राजा कहो देखो बना दियो न मने पागल कहो पसे रोया रोई क्यों बेलू कहो कि रोवे तो उन लारली गली में एक डोगरी गीत जाते जनो बे आप जनो जुर्र जुर्र रोकता है ठीक है। और जगदेव ने कहो थे हुणी हो भाई कि मैं तो की नहीं। जगदेव हासी बात बता और थारी हासी बात हूं इन लोगों ने कहीं प्रेरणा मिले बता मने इन बात रो सब पतो है कि सब पतो है तो महाराज आप बताओ पर मैं की नहीं बताऊं। जब राजा सिद्धराज सोलंकी सबों ने कहो भाई देखो थे अटे बैठा बैठा ही झूठ बोलो और मने पहुंचराने की कोशिश करो मारो सच्चो भगत तो ओ है जगदेव। उन आवाज रो पतो लगायो और उन देवियों जगदेव रो मातो मांगियो कि भाई मातो काट देतो वे तो मैं राजा की उम्र बढ़ा दू। अब राजा सिद्धराज सोलंकी आप जनो लारे उबा उबा सब बात तो देखता ही हा पर आप रे मुंडे जगदेव कई बात नहीं बताई। जो आप रे मुंडे कई बात बतावे तो गर्व हो जावे अहंकार आ जावे इन वास्ते आप रे मुंडे नहीं दर्शाई। राजा सिद्धराज सोलंकी आप रे उन सिंहासन में तो खड़ा हो और जगदेवरा मोर थपथपाया के धन्य है सूरवीर मारा प्राण बचावन खातिर पूरी जिंदगी पूरे परिवार ने जिंदगी दाव मत लगा दी धन्य है। और एक राजकुमार रोमा तो भी काट दियो मैं सब देखे हो धन्य है वास्तव में तो शूरवीर है। पूरी सभा देखती रहेगी कहो आ कई बात है। सिद्धराज सोलंकी कहो पगार तो थे ही एड़ी एड़ी खाओ और थे देशभक्त नहीं हो गए थे धोखेबाज हो के हरी राजा रा सेवक राजा हूँ पहला मरने तैयार होना सही जे पण थे तो गया ही नहीं कटी अटे बैठा बैठा ही मने पहुंच रहो। जगदेव गयो और आज रे बाद रे मो जगदेव मारी इन सभा रो मुख्य मंत्री कहला। राजा सिद्धराज सोलंकी आप रे दरबार रे मो मुख्य मंत्री घोषित कर दिया
जगदेव परमार ने। अब जटे भी राजा जावे तो जगदेव परमार ने हाथे लेन जावे, और जटे भी कोई भी बात रो आप जोनो निकालनो वे, कोई भी फैसलो करनो वे, तो उन्होंने पहला जगदेव सरसा जरूर करे। अब यूं करते 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 कि एक दिन वर्तमान होया है। एक दिन एक नारेड़ आयो, राजा सिद्धराज सोलंकी रे कई ब्याह की उड़ा, और एक दिन नारेड़ आयो तो एक ब्याह और भी कर लिया। तो आप जनो ब्याह करन रानी तो लेन आया रहा, लेकिन राजा रे ज्यादा रानियों ही, राजा रणवास में जावन में राजा ने टाइम ही नहीं मिलता। तो वह नई रानी ही उन कहूं किनो राजा रे वस्त्र रमो सावल मत्र परान राख दिया। बे निमंत्रण रा सावल हा, बुलावने रा सावल हा। तो अर्धे सोम होते ही राजा उन नवड़ी रानी रे महल में जाता है। अब एक दिन राजा रा वस्त्र धोने वास्ते आप जनो धोण वालों वो है जो धोबी, राजा रा वस्त्र धो तो धोते धोते जो वस्त्र पे झड़काया मो सावड़ा नहीं, वे भैरू रे थोन रे माते गया। उठे भैरू रे थोन माते गया, भैरू कंकाली रू पुत्र, एन वे सावड़ गया, वे सावड़ा निमंत्रण एन मन में विचार दे कि ओपने निमंत्रण आयो है, ओपे जाओ राजा रे महल रे। अरने सोम हुई राजा सिद्धराज सोलंकी रे महल रे मो वो भैरू पगोरे होकल बंदूड़ी लारे ठेड़ी जे रात वेन वो आ जावे। राजा ने उठोण एन ढोली रे पागेर नीचे दे एन पसे राजा रो रूप कर एन वो राजा री सेज रे माते सो जावे। अब रोणी ने इन बात रो हैंग ठा, राजा ने इन बात रो हैंग ठा। भैरू आवे, एक दिन होयो, दो दिन होया, भैरू तो बहुत बड़ो है जो को परेशान कर दिया राजा ने, पर राजा कर कहीं सके। वो भैरू के अगर राजा के नहीं थी बात कर दी तो मैं थोने मार दे जीवता ही छोड़ू खुद, चाहे कहीं भी हो जाए। तो इन वास्ते थे कि नहीं कदी बात नहीं करोला। राजा उन होकर मारे कि नहीं बात नहीं करे। पर आप जनो भैरू कंकाली रू पुत्र, और वो जो जगदेव हो वो भी मां जगदम्बे कंकाली रू पुत्र ही हो। जगदेव डावो थण सूंघ्यो, एन भैरू जीवनो थण सूंघ्यो, वे दोनों यूं भाई हा। अब एक दिन राजा सिद्धराज सोलंकी और जगदेव दोनों तालाब रे किनारे गया, एन राजा देखियो अटे में आज स्नान कर लो। राजा सिद्धराज सोलंकी उठे स्नान कर डूका उन समय रे मो वे वस्त्र चेंज करता, साथी रे मो मोटो आईटोण दे एक घाव दे एक। जगदेव पूछ्यो महाराज आप रे साथी रे मो घाव केड़ो है? ओ घाव केड़ो है? उन समय रे मो राजा आपरा वस्त्र पासा पहर लिया। जगदेव ने कहे ओ घाव तो ई क्यों राजा थे दिनों दिन थाका थाका जाओ, मन ने बारे में बात करो नहीं, आखिर वो घाव है कहना। अब राजा सिद्धराज सोलंकी आप जोनो जगदेव ने बात बताई नहीं। महीनों बीतो, 2 महीना बीता, कई भोपा लाया, कई वेदिया लाया, पर राजा रे उन बीमारी रो इलाज हुई नहीं। वह कहूँ आप जनो घाव तो रोज रो नयो नयो ताजो उबो करे, एन भैरू महल रे मो आप जनो रोज आवे हलोड़ो। भैरू री बात बीजे ने कह तो भैरू मार दे। राजा बुरी तरह फंस गया। राजा बुरी तरह फंस चुका। एक दिन जगदेव पैर पकड़ के राजन बात तो मने बतावनी पड़ी, जे थे मने बात नहीं बताई तो मैं मारो मातो काट फेंक दे, मैं मारो मातो काट फेंक दे। इतनी बात करी, नहीं नहीं मैं बात बता दूं, पर मां बात बताव जड़ी है कौन मैं की कर बताऊं। बताव जड़ी नहीं वे तो थे मने हंट दिन समझा दो कि समझाव जड़ी है कौन। अगर बात कहूं तो मारी मौत आ जाएगी, तो मैं की करूं यो करो थे सोमरा मारे मेलो रे मो नंगे राखो, एन थोने खुद ने बात उठा पड़ जाई, मैं थोने कहूं जनो तुम्हारी मौत आ जाएगी। जगदेव रात रे मो आप जनो मेलो रे खिड़की में ध्यान रखे।
अब एक पोर बीतो दूजो पोर लागो है एन दूजो पैर आधो बीतो जड़े भैरू एन गुगरिया बजावतो शरीर माते हिंदू तेल लगावड़ा एन धड़ 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 मेल सड़ियो सड़तो ही सीधो है जो राजा रे वण पलंग रे कने गयो राजा ने पकड़िया पकड़ना आप जणो ढोलिए रे पागे नीचे दे दिया एन पसे राजा रो रूप बड़ा एन राजा री सेज रे माते सोई गया। अब जगदेव मन में विचार देखियो रे थारा भलावे थारा हे भगवान राजा रे मो तो हवाल घना करे इता राजा रे मो हवाल करे राजा मने बात पण नहीं कहो और हमें एन भैरू री खैर नहीं है आज भैरू ने मैं जीव तो नहीं छोड़ू चाहे कुछ भी हो जाए तो चाहे कहीं भी हो जाए तो मैं भैरू ने जीव तो छोड़ू नहीं कहीं होते। अब जगदेव एक साइड रे मान बैठ गया भैरू आप रो समय पूरो होते ही एन वो उठू रवन है डुको बार गेट रे माते जगदेव फिर आडा बोल कौन के मैं भैरू तो अटक करे अटक्यों आवे और राजा ने दुख दे मारो ही नाम जगदेव है और भैरू ने केवड़ो भाई जिन दिन जगदेव परमार आवे ओणु है जो तू सेटी रहे क्योंकि उन्हें डावो थण सुंगावड़ो थने जीवनो थण सुंगावड़ो है जगदेव तू हमेशा सेटी रहे ऊणु कदी आड़ाखड़ी तू करजे मती एन आ जगदेव हमें आयो कहो थने जो थारा प्राण प्यारा कोई कारण भैरू कहो जगदेव कहो मने तो प्यारा है पण मारे राखने प्राण मारा रह कौन एक दिन तो यह प्राण जाना ही है। उन समय में भैरू जगदेव ने कहे मैं हूं भैरू देवता थू मिनकरी जूण और नर देवों में जोड़ो नहीं है थन खारो लागे सूण थारे कहूँ रोटी बाई करे खारी लागे जो तू मारा बेड़े थन में मार दूला अठिने उन भैरू रो और जगदेव रो युद्ध हुयो भैरू बात गाल और जगदेव ने दको देन पटक्यो हेठो एन पण जगदेव रे दूध सिंगड़ी रो सुंगड़ो जगदेव बैठा हो एन भैरू री गर्दन पकड़ उसाड़ पटक्यो जो भैरू पासो घणी जेज बैठो कोयो पटक 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 ठोक ठोक और भैरू ने जो आप जो हाड का हैंग जोज कर दिया एन अड़ते राजा सिद्धराज सोलंकी उन ढोलियर पागेर निसू बाहर निकलिया रानी आप रे उन सहजरी मातू बैठी हुई बारे आन देखे तो भैरू और जगदेव रो युद्ध चले और भैरू री एड़ी दुर्दशा देख ए राजा सिद्धराज सोलंकी मन में विचार देखियो आज वाक्य में ही जगदेव एन भैरू ने छोड़े नहीं। राजा सिद्धराज सोलंकी शोभा करी वारे जगदेव वारे जगदेव वा एन शोभा करती वे सड़ियो सूरापो ए सूरा पैर में धड़ाक दिन भैरू ने हेठो पटक दियो हेठो परो पटक एन भैरू रो एक पग आप जणो भांग दियो पग भांग एन भैरू ने लूलो कर दियो लंगड़ो कर दियो भैरू ने सवारी कने घोड़ो तो वो ले लियो और भैरू ने कुत्तो दे दियो हमें तू तारे इन कुत्ते रे माथे सड़ी उड़न फिर बुक हाथ रे मो तलवार ही जगी खोस ली हुई और त्रिशूल दे दियो हमें आज तू तारे हाथ में त्रिशूल दी राखो हमने वही ठीक है। अब भैरू ने उठे बेइज्जती करी और कहो जिंदगी में उठे देख लियो तो जीव तो नहीं छोड़ू मार दूंगा एनी यो कन भैरू ने उठू बारे काटियो भैरू ले कुत्ते ने माथे सड़न आप रे जो कुटू हाडी बारे की अब मां ने मुंडे बतावे जड़ नहीं रियो भैरू जावे तो मां कहीं कही एक बावड़ी में सुपन आप जनो बैठ गया भैरू बावड़ी में सुपन बैठा अड़ने सिद्धराज सोलंकी रो आप जनो वो दुख सदा सदा वास्ते जगदेव काट दियो राजा जगदेव रा मोर था पोटिया वारे सूरवीर वा मैं तो नहीं बता सकियो थोने मारी हिम्मत नहीं पड़ी बाकी मने फोड़ा पड़ते कुन कदे मारो दुख दूर हो जातो और मैं हंगीजते आ बात कही आप खुद देख लो एन उन समय में जगदेव के महाराज आ बात कदी बताई हो तुम्हें कदी हो पापो काट दे मैं थोने दुख देवन देतो ही नहीं लेकिन थे कदी मैंने बात ही नहीं बताई और बात नहीं बताओ तो मने पण क्यों उठा पड़े। अब सिद्धराज सोलंकी रे दरबार रे मो आप जनो आराम जगदेव परमार रेवे क्योंकि वह तो 10 साल रे देवटे माते आवेड़ा हा देवटो उठे निकालिया आप रे आराम रेवे कोई बात की तकलीफ ही कोनी अड़ने सुबेरो टाइम हो एन कंकाली कहो रे भैरू आज दिए कोनी भैरू कटे पतो लगाओ भैरू रो और अड्डी अड्डी भैरू रो पतो लगाओ भैरू तो कटे दिखी ही नहीं पतो ही नहीं खबर ही नहीं
और गोरी वैरू ने कहो भाई थे पतो लगाओ आंखों बंद कर, आज जो मोबाइल फोन टीवी है जो हमें देखे उन समय में आंखों बंद कर देख लेता हजारों कोस में थी। अब गोरी भैरू आंखों बंद कर देखे तो कालियो भैरू तो बावड़ी में लुक्योड़ो बैठो है। कहो यो की कर तो वह तो भाई बताई पण है बावड़ी में लुक्योड़ा बैठा। जान कंकाली कहो रे भैरू अटे जो बावड़ी में लुके नहीं क्यों बैठा, मैं मां हालू कुन क्यों, क्योंकि मैंने जगदेव परमार दोरो खड़ो कूट्यो एन मारा पग भोंग दिया, एक पग भोंग दियो मैं तो मैं खोड़ो भैरू एन मारे सवारी घोड़े रही जो लेन कुत्तो दे दियो, मैंने तलवार ले ली, त्रिशूल दे दियो। अरे बेटरा बाप तो थू जान जगदेव अड़ियो क्यों, थने ठानी है जगदेव ही मारो पुत्र है, थू ही मारो पुत्र है। उन्हें डावो सुंगायो थन थने जीवन थन सुंगायो, थू उणु क्यों भिड़ियो भाई। कहो भिड़तो तो भिड़ गयो पण हमें उन जगदेव रो मातो काटन थू लावे ने मैं फुटबॉल खेलूं जदी मने न सोवे नहीं तो मैं तो आप जो रोटी जीमू को नहीं, साए कुछ भी हो जाई तो मैं तो रोटी जीमू को, मैं तो सूणी करूं को, मैं नहीं दातन मोड़सू, मैं नहीं दातन मोड़सू मैया सासी जान, अरे मुख देखिया अन ना भकू मां दुर्गारी और मैं उन्हें मां तेरे ठोकर नहीं मारूं जब तक मैं अन्य जो ग्रहण नहीं करूं। और उन काले भैरू ने कहा तू नैसो कर, मैं जगदेव रो शीश जरूर काटू पण उन्हें फुटबॉल तो नहीं खेलन दूं पर शीश में जरूर काटू, तो होश मत कर एन तू हाल जा। अब भैरू ने मां कंकाली राजी करियो एन कंकाली कहो भाई हमें परीक्षा तो लेनी पड़ी एन काली भैरू ने वसन दिया मैं उन माँ तो काटूं तो माँ तो उन जगदेव रो काटनो पड़ी। तो कंकाली कहूं कि नो एक बाटन नो रूप धरियो, आप जानो बाटन नो रूप धर एन कंकाली उठूं रवाने हुई खवारे माते ओरनो ले लियो और सीधी है जो सिद्धराज सोलंकी रे दरबार रे भाई एन आन कई दुआ कया है शोभा करिए सिद्धराज सोलंकी री एन शोभा करी। उन समय में सिद्धराज सोलंकी कहो भाई देखो देव थोड़ो नैसो करो थने कुछ न कुछ देव। कंकाली ठाओ दान कहीं मोंगने जाओ तो उन हिसाबू जानो पड़ी है जो सीधे जाओ तो अपन कोई दान थोड़ी दे, दान तरीके हूँ मोंगनो पड़ी, तरीके हूँ मैं मोंगो तो अपन दान भी दे दी। अब जेड़े उनी सबारे में थोड़ी जे जो जगदेव आया न कोई और नो ले प्रो आप जणो भाटने जो माते ओडियो कंकाली बो और नो माते ओडियो उन समय में राजा रे दरबार रो जो राजा रे दरबार रे मोकी दरबारी बैठा जको राजा रहो में देखन के महाराज आज जको कंकाली आई है आप रेटे दान मांगने वास्ते आपने देखिया जनो तो और नो खवो माते हो जगदेवन सबारे में आया के और नो माते ओढ़ लियो इनो को कारण एन कंकाली ने पूछियो इनो कारण बताओ मने देखियो जनो तो और नो थे खवो मात राख्यो एन जगदेव ने देख और नो थे माते क्यों ओढ़ियो इनो कई कारण के इनो ही एक बहुत बड़ो कारण है और इनो कारण मैं आपने कहीं बताऊं। अब जगदेव जेड़ो मैं दानी और शूरवीर नहीं देखियो इन वास्ते मैं जगदेव ने देखन माते उठ्यो। अरे जगदेव जेड़ो दानी नहीं देखियो मोह मोटो जगदेव दानी है कौन के है थो मोटो जगदेव दानी है तो जगदेव मोह मोटो दानी है जगदेव तो आप उठू आप मेलो में जाता रहे और सिद्धराज सोलंकी कहो जगदेव मैं हूं मोटो दानी की करे जगदेव दान दे उन 4 गुणा दान मैं दे दे और उन कंकाली कहो नहीं दीजे एन थे वाद मत करो कि जगदेव दे उन 4 गुणा दान मैं दे तो ठीक है मैं जाऊं जगदेव रे कने दान लेने वास्ते एन जगदेव दान दे उन 4 गुणा थे दे दीजू मैं थे दे तो लेऊंगा नहीं। अब सिद्धराज सोलंकी रे कनु आ कंकाली सीधी जगदेव रे कने जावे कि जगदेव मैं कंकाली और थारे कने दान लेने वास्ते आई बिल्कुल हुक्म करो मैं दान में कहीं दूं थे को जो को दान में देवने तैयार क्यों जगदेव पुत्र दान सब दे जको नहीं देनो दान एड़ो देनो सब याद करे जड़ो देनो सब दे जको दान नहीं दान सब याद करे जड़ो देनो के माता कहीं मोंगो मोंगो जो कोई दे दूं क्यों मैं आप रो मातो मांगो। जगदेव विसार कंडू का जड़े बा वीरमती बोली पतिदेव आप विसार मत करो आप रो मातो दे दो और सही जे तो मैं मारो ही मातो देवने तैयार हूं नहीं तो आप रो मातो देव तो मैं धड़लार सती हो जाऊं पर आप जणो घरे उड़े भिक्षुक ने खाली नहीं बेलनो मातो मांगे तो दे दो।
जगदेव कहो माता मां तो सही जे, मां तो देव ने त्यारो एक सही जे, दुख मार तो एक सही जे। उन समय में जगदेव आप मातो काट एन सौंदर्य बर्तन में घाल एन रानी उन देवी रे हाथ में पकड़ा दियो लोसाओ मातो। और देवी कहो मारो ही मातो दुख नहीं, थारा सूड़ा सुंदरी अमर रही और थारे ने जगदेव रे कहीं नहीं गए, मैं इन्हें जिंदू करूं। लेकिन राजा ने इन चीज यकीन करावनो बड़ो दानी खुद सिद्धराज सोलंकी है या जगदेव परमार है। मैं अमार इन माते ने पासो लेना हूं जड़ तक इन धड़रे माते मां की नहीं बैठ सीखे। अब वाह आप जनो मां की ओर पूरो ध्यान राखे रानी वीरमती और आ देवी कंकाली उन थाल ने लेपरो माते लाल कलर ओसार कपड़ो उड़ायो, कपड़ो ओढ़ा एन सिद्धराज सोलंकी के दरबार में रवाना हुई। मार्गरे में एक कोई परमार और भणेज हो जिन्हें एक आंख एन आडो पर ने कहो कंकाली ने कहो देवी कहीं है इनमें तो जगदेव रो शीश है, जगदेव तुम्हारे तो मोमो है, इन मोह में शीश दियो तो मैं भणेज हूं कम क्यों दूं। उन आप रे एक ही आंख बा काट भरी दीदी लो आ थाले में मारी आंख ले जाओ। एन आप जनो फूलरी जगह पौकड़ी एक ये मारी आंकड़ी आई लेन जाता रहो, आई जान दे दीजो। अब मोह में तो शीश दियो भणेज बा एक ही आंख जो काट और थाल में बैठी एन वो मातो ले भाई एक आंख ले सीधी देवी दरबार रे गई। दरबार रे मो सिद्धराज सोलंकी उन देवी ने आवती देखकर कहो वारे वाह एक थाल भरन तो दियो है धन आप रे। उन खजान जी ने कहो जाओ श्यार थाल भर लेना और एक थाल है एन थे श्यार थाल भर लेना जाओ पर। कहो ठहर भाई राजन ठहर, श्यार थाला की जरूरत को नहीं, थारे तो एक ही घड़ी हो तू देख ही ठा पड़ी और सार आगो लेन देखियो तो उन्हें मो जगदेव परमार रो मातो हो। क्यों देवी ओ तो मातो है, कहो ओ मातो है। अब थारी हिम्मत है श्यार माता देवनी एनोना हाथ जोड़िया कि मारी श्यार माता देवनी पत्नी है। तो बड़ो दानी कौन वोग थू सिद्धराज सोलंकी मान्या कि वाक्य में बड़ो दानी वही है जको आप मातो काट नहीं दे सके। अब जगदेव परमार आप जानो सिद्धराज सोलंकी मो कितनी अब की पड़ी वो भैरू आव तो उन भैरू रो है जको उठू पीछो छोड़ायो एन आप शीश कंकाली रागे दान में दे दियो। उन टाइम में राजा आपरी हारमोनिक वाक्य में बड़ो दानी जगदेव परमार है। आ कंकाली ले शीश पासी सीधी भैरू कने की क्या भैरू और शीश के मां मन दे शीश में ठोकरो दूं फुटबॉल खेलूं के ओ शीश तो हंसतो कोई भाई फुटबॉल खेले जड़ो नहीं है पर मैं थने वसन दियो कि मैं उन जगदेव रो शीश लाऊं और शीश में ले नहीं एक बार देख ले एन पसे में वो चीज पासो ले जाओ। वह देवी कंकाली वो शीश ले और जगदेव रे उन मेलोर में आई 20 रे वो जगदेव रो भणे जो क्यों थे एक दो आंख दीनी जा मैं थने ए दो ही आंखों उन वो परमार रो भणे जो एन उन भणे ने दो ही आंखों देवी देती। अवर ने जू जगदेव रे मेलो में जा एन आप वो कने मस्तक हो मस्तक ले प्रो पास धड़े लगायो और अमीरो कूपो ले अमृत छिड़क एन जगदेव परमार ने जीवता कर दिया। इतना बड़ा दानी हुआ जगदेव परमार जको ने देवी कंकाली मां वरदान दियो कि आप रो नाम जुगो जुग तक लियो जाई आप रे जड़ो दान कोई नहीं दे सके। खुद रो मातो काट एन शीश रो दान मैंने अर्पण कर दियो। वारे वाह धन्य है जगदेव परमार ने मिनक तो जाता रिया पण एड़ी बातों ए अमर रखी। दोस्तों उम्मीद करूं आपने बात आपने वीडियो पसंद आयो वेला। अगर बात अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजो, चैनल सब्सक्राइब कर लेजो, हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एंड ऑल में सेट कर दीजो। पासा मिलोला फिर कोई नई बात रहे हाथे जड़ तक आप सबने हरिओम जय महादेव जी।